हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। कल जिसने भी पहली वीडियो नहीं देखी है नदी तंत्र वाली, वो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और जिनको भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं और उसमें आपको सारी क्लासेस की वीडियो और PDF मिल जाएंगी, ठीक है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ क्लास को। तो आज हम देखेंगे यमुना नदी तंत्र, ठीक है। इसमें हम देखेंगे यमुना नदी तंत्र। स्टार्ट करते हैं हम। पहला यमुना, इसका जो उद्गम स्थान है वो है आपका बंदरपोच, दक्षिण पश्चिम ढाल, यमुनोत्री कांठा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहली नदी मिलती है वो मिलती है आपकी कृष्णा नदी मिलती है इसमें, ठीक है। जस्ट हम आगे बढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट जो नदी मिलती है वो मिलती है आपकी बरनी गाड़, ठीक है। उसके हम आगे जाएंगे, हमें मिल जाएगी आपकी खतनुगाड़ नदी, ठीक है। खतनु या खतनुगाड़ ये मिलती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा आपका बनाड़गाड़, ठीक है। खतनुगाड़ के बाद कौन सी नदी मिलती है? बनाड़गाड़, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जितने भी गाड़ वाले हैं ये, जैसे गाड़, खतनुगाड़, बनाड़गाड़, बरनीगाड़, ये आपको याद रखना है कि ज़्यादातर अक्सर यमुना नदी के सहायक नदियाँ होंगी, ठीक है। तो उसके आगे हम जब बढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा जानकी चट्टी, ठीक है। जानकी चट्टी पर कौन सी नदी मिलती है? आपकी ऋषिगंगा मिलती है आपकी जानकी चट्टी पर। ये आपको याद रखना है कि ऋषिगंगा किस नामक स्थान पर मिलती है यमुना नदी से, तो आपको ये याद रखना है कि जानकी चट्टी पर ही मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा हनुमान चट्टी। हनुमान चट्टी पर कौन सी नदी मिलती है? ये मिलती है आपकी हनुमान गंगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आता है हमारा नौगांव। नौगांव में कौन सी नदी मिलती है? इसमें मिलती है कमलगाड़, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। इसमें जो नदी मिलती है वो मिलती है आपकी रिखवाड़ नदी, ठीक है। रिखवाड़ नदी मिलती है आपकी लाखा मंडल में नामक स्थान पर ये मिलती है, ठीक है। उसके नीचे हम आएंगे, इसमें मिलती है आपकी टॉन्स नदी। टॉन्स नदी कितने नदियों से मिलकर बनी है? ये आपको याद रखना है। ये बनी है आपकी 3 नदियों से, ठीक है। ये बनी है आपकी 3 नदियों से मिलकर बनी है। ये बनी है सुपिन और रूपिन से, जो कि नेटवाड़ उत्तरकाशी तमसा नामक स्थान पर ये मिलती है, नेटवाड़ में। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें मिलती है आपकी पत्थर नदी। जो सुपिन है वो कहाँ से निकलती है? ये निकलती है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से, ठीक है। उसके बाद ये नेटवाड़ में मिलती है रूपिन और सुपिन। उसके बाद ये जस्ट इसमें पत्थर नदी मिलती है। पत्थर नदी के बाद ये आगे बढ़ती है तो ये टॉन्स नदी बन जाती है। टॉन्स नदी का संगम होता है आपका कालसी नामक स्थान पर होता है। ये आपको याद रखना, कौन से स्थान पर? कालसी नामक स्थान पर किस नदी का संगम होता है? ये होता है यमुना नदी का संगम, टॉन्स नदी का संगम यमुना नदी पर, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें मिलती है आपकी रामपुर घाट में मिलती है ये। इसमें मिलती है जो आती है नदी, ये आती है गिरी नदी। कहाँ से आती है? ये खड़ा पत्थर से ये निकलती है, ठीक है। ये आते रामपुर घाट पर ही मिल जाती है। उसके बाद जस्ट हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा आसन बैराज, ठीक है। आसन बैराज पर आती है आपकी आसन नदी आती है। ये मसूरी के उलखवाला आसारोड़ी पहाड़ी से ये निकलती है, ठीक है। आसारोड़ी पहाड़ी से ये निकलती है। आसारोड़ी पहाड़ी से ये निकलती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, मसूरी से। तो ये बहते हुए आपका आसन बैराज आती है, जो कि है आपका रामपुर मंडी पर ही मिलती है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ढालीपुर आएगा, ठीक है। ढालीपुर के नीचे फिर ये बहते हुए आगे निकल जाती है, ठीक है, उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी आपकी यमुना नदी तंत्र। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कहीं से भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।